हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं सुन गुप्ता इस वीडियो में से बात करने वाला हूं कि आप लोग के लिए नोटिफिकेशन जो है एनटीए ने जारी कर दिया है कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सीधे से पॉइंट पे आते हैं कि आप लोग के पास अगर मोटा मोटा देखें तो 50 दिन बचा हुआ है, 50 डेज़, राइट। तो हम 50 डेज़ का नहीं, हम सिर्फ 30 डेज़ का स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ाई में और अपने प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर लगे नहीं तो मत कीजिएगा। जो आपका दिल कहे कि नहीं मैं यही फॉलो करूँगा उसे ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सफलता पाने के एक ही रास्ते नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि 30 डेज़ का स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ जो आपको करना है। कम से कम कोई एक एपिग्राफिक किताब को पढ़ना है। ठीक है, इस बार जो पेपर आपने दिया था तो आपने देखा होगा कि जो है उसमें एपिग्राफिक कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो जनरली हम लोग किताबों में दिखते नहीं हैं। तो अब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा एपिग्राफिक के लिए, या फिर अभिलेख जो भी आप पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा एक एक चीज़ को। ठीक है, तो ये जो है आप पढ़ सकते हैं। के.डी. वाजपेयी जी का जो है कि अच्छा लिखा है इन्होंने। के.डी. वाजपेयी जी का सबसे बेस्ट किताब माना जाता है, उसको आप पढ़ सकते हो। न्यूमिस्मेटिक्स के लिए जो है कि आप राजवंत राव जी का पढ़ सकते हो या शंकर सिंह जी का पढ़ सकते हो, या फिर संतोष कुमार वाजपेयी जी का भी अच्छा किताब है, उसको भी आप जो है लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, आर्कियोलॉजी, अगर आप आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो आर्कियोलॉजी के लिए जो है कि आप इनका ऑक्सफोर्ड कैंपेनियन पढ़ सकते हो इंग्लिश के लिए। और अगर हिंदी में पढ़ना हो या इंग्लिश में पढ़ना हो तो बिंदर सिंह जी का भी किताब अवेलेबल है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। इनका जो है सेकेंड एडिशन भी आ चुका है, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आर्कियोलॉजी बेस्ड हैं, जैसे कि प्रोटोहिस्ट्री के लिए एम.के. दालकर जी का अलग से है, हिस्ट्री के लिए किसी और का है, बिरला जायसवाल जी का है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर हमें स्पेसिफिक किताब हम पढ़ सकते हैं, मेरे पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ लीजिए, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर के लिए जो है कि किताब आप ले सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए आई थिंक। ये जो है मीनाक्षी कासलीवाल की किताब है, ये काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। तो ये किताब जो है कि आप ले सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत सारे जो है कि फिगर दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि इससे बेहतर भी किताबें अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी कुमार अग्रवाल की है, इसके बाद जो है बी.एस. अग्रवाल जी की है। आप अब सारी किताब देखोगे कौन आपके हिसाब से सही है। ठीक है, जैसे मुझे ये पसंद है, आपको कुछ और पसंद आ सकता है, और जिसमें आपका मैटर भी मिल रहा हो, ये भी ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो बस एक काम कर लीजिए, या तो भूपेंद्र सिंह जी की किताब और या फिर सौरभ चौबे जी की किताब, दोनों में से कोई एक किताब पूरा पढ़ डालिए। आपके पास 1 महीने हैं टोटल, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, चाहे नोट्स बनाना हो, चाहे पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना हो। जनरली क्या करते हैं कि सेकेंड पे मेहनत कर देते हैं, फर्स्ट पे हम लोग फोकस नहीं करते, इस वजह से फर्स्ट ख़राब होता है और नीट जे कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे वैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, वीडियोस आप देख सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा फेमस लोग हैं, जैसे एक तलवीर सिंह जी करके हैं, वो इंग्लिश हिंदी मिक्स पढ़ाते हैं, उसको भी आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी में पढ़ना हो तो भरत कुमार आप सर्च कर लीजिएगा, उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप देख लीजिएगा। एक जे.आर.एफ. अड्डा करके है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इनसे मेरा कोई संबंध है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब कुछ अच्छे चैनल है जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। एक गुलशन अख्तर मैम करके हैं, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको सारे पेपर सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी पेपर आप सॉल्व करते हो लगभग, अगर आप 4 से लेकर के 23 तक सॉल्व या फिर आप 12 से 24 भी सॉल्व कर ले रहे हो ना, तो आपके 60 क्वेश्चन, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना कर दे, 50 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इतना मान के चलना आप। ठीक है, बाकी 20-25 क्वेश्चन तो आप पढ़ाई के दम पे कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 60, 65, 70 हो जाएगा आराम से। आप उसी में तुक्कों का मार के जो है 75, 80 तक भी पहुंच सकता है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। हालांकि इस बार जो है लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा गया था, कुछ स्टूडेंट ने तो 80, 83 तक भी कर लिया था, कुछ तो 85 तक भी कर लिए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सिर्फ सेकेंड पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सेकेंड की। तो आपको गाइस मेहनत करना है और पूरी ताकत से मेहनत कीजिए, और इसको आप आखिरी मान के चलिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम दिया है 10-12 दिन पहले, और अभी आपको फिर एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है कितना, लगभग 2 महीने बाद जस्ट।
और इसके बाद अगर फिर भी अगर आपका नहीं होता तो दिसंबर में फिर आपको मौका मिलेगा। तो इससे बढ़िया गाइस मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। पूरी ताकत झोंक दीजिए कि आपका जो है निकल जाए, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि जो पेपर हम लोगों ने भी दिया है या आपने जो भी दिया है, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। हालांकि उसको भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आने की संभावना ना के बराबर अब है, क्योंकि पेपर आउट हो चुका है वो, ठीक है। तो वहाँ से अब वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो पॉसिबल है कि आपके सिलेबस से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही जाएँ, ठीक है। इसके बाद जब लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था और जब सिर्फ 1 हफ्ते बचे थे, तो जानते हैं एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले ना हम लोग को एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें क्या होता है, हमें मालूम होता है कि हमें ये किताब पढ़नी थी, हमें इसको नहीं पढ़ना था, हमें ये आर्टिकल पढ़ने थे, ठीक है, हमें ये सब भी देखना था, हमें बुक्स वाले सेक्शन पढ़ना था। तो वो जो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आखिरी टाइम में होता है ना कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मेरा ये छूट रहा, वो छूट रहा, मुझे सारे पेपर सॉल्व करने थे, वो सारी चीज़ आप अभी कर लो। जो लास्ट टाइम मिस्टेक आपने किया है और वो आपको आखिरी टाइम में रियलाइज़ हुआ होगा कि आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ करी हैं, उन गलतियों को याद करो और उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और जो लास्ट 20 दिन बचेगा उसको आप रिवाइज़ के लिए रखो, मिनिमम 20-20 डेज़ आपको रिवाइज़ के लिए चाहिए, ठीक है। इतना आप स्टडी का फॉलो करोगे तो मैं गारंटी आपको देता हूँ कि आपका नेट हो जाएगा। गाइस, अगर आपको लगता है कि आप इतना कवर नहीं कर पा रहे हो किसी भी वजह से, तो आप जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ से जो है कि आपको वो सारी चीज़ें सपोर्ट मिलेंगी जिसकी आपको ज़रूरत है। चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस हो, चाहे वो मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ आपको जो है मिलेंगी। प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको काफ़ी मैटर्स मिलेंगे आपके प्रिपरेशन संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।